नमस्कार। आज हम मिलकर भगवद गीता के सबसे पहले श्लोक में छिपे गहरे अर्थों को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सीधे स्रोत से ही। यह है भगवद गीता का सबसे पहला श्लोक। एक ऐसा ग्रंथ जो सदियों से पूर्वी दर्शन और ज्ञान का एक बहुत बड़ा स्रोत रहा है। देखिए, कमाल की बात यह है कि ज्ञान का ये इतना बड़ा महाकाव्य किसी उपदेश या घोषणा से शुरू नहीं होता। नहीं, ये शुरू होता है एक सवाल से। एक ऐसा सवाल जो एक बहुत बड़े विनाशकारी युद्ध के ठीक पहले पूछा गया था। तो आइए इस सवाल की गहराइयों में उतरते हैं। तो माहौल कैसा है? जरा सोचिए। एक तरफ एक विशाल युद्ध का मैदान तैयार है, लेकिन कहानी की शुरुआत इस शोर शराबे से नहीं, बल्कि दूर महल में बैठे एक नेत्रहीन राजा धृतराष्ट्र से होती है। वो बेचैनी से अपने सलाहकार संजय का इंतजार कर रहे हैं कि मैदान में आखिर हो क्या रहा है। और वो पूछते हैं, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए मेरे पुत्रों और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? अब देखिए, सुनने में ये सवाल बड़ा सीधा साधा लगता है ना? लेकिन यकीन मानिए, इसी एक सवाल में पूरी गीता के दर्शन की चाबी छिपी हुई है। तो इस सवाल को सही से समझने के लिए हमें इसके 3 खास हिस्सों को देखना होगा। चलिए एक एक करके इन्हें तोड़कर समझते हैं। पहला हिस्सा है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। इसका मतलब है कि यह सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है जहां लड़ाई हो रही है। नहीं, इसे धर्म क्षेत्र कहा गया है। यानी ये एक ऐसा मैदान है जहां सिर्फ योद्धा नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म, सही और गलत का फैसला होने वाला है। ये एक नैतिक जंग का मैदान है। अब आता है दूसरा हिस्सा, और ये बहुत दिलचस्प है। राजा कहते हैं, मामका पांडवाश्चैव, यानी मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र। जरा इस भाषा पर गौर कीजिए। वो ये नहीं कह रहे कि कौरवों और पांडवों ने क्या किया। नहीं, वो कहते हैं मेरे और उनके। यहीं पर पहले ही शब्द में उनका पक्षपात, उनका लगाव साफ झलक जाता है। लड़ाई तो अभी शुरू भी नहीं हुई। और आखिर में तीसरा हिस्सा है किम कुर्वत, उन्होंने क्या किया। ये वो चिंगारी है जिससे सब कुछ शुरू होता है। एक साधारण सा सवाल, लेकिन यही सवाल, यही जानने की इच्छा किसी भी तरह के ज्ञान को पाने का सबसे पहला, सबसे जरूरी कदम होता है। तो देखा आपने कैसे ये तीनों हिस्से मिलकर एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र हमें बताता है कि जीवन एक मैदान है जहां हर काम का नतीजा मिलता है। मामकाहा पांडवा दिखाता है कि कैसे मेरा तेरा का भाव, हमारा अहंकार हमें सच देखने से रोकता है। और किम कुर्वत यानी सवाल पूछना हमें सिखाता है कि असली ज्ञान की शुरुआत हमेशा एक सवाल से ही होती है। अच्छा, ये तो हुई हजारों साल पुरानी बात, पर सवाल यह है कि इसका आज के जीवन से क्या लेना देना है। चलिए इसी को समझते हैं कि कैसे ये प्राचीन युद्ध का मैदान आज भी हम सब के अंदर मौजूद है। देखिए, वो जो कुरुक्षेत्र का मैदान था ना, वो सिर्फ इतिहास की किसी किताब में नहीं है, वो हम सब के मन के अंदर है। हर रोज, हर पल हमारे अंदर एक लड़ाई चलती रहती है, सही और गलत के बीच, अनुशासन और आलस के बीच, सच बोलने और एक आसान सा झूठ बोलने के बीच। यही तो है असली कुरुक्षेत्र। और उस लड़ाई में हमें अंधा क्या करता है? वही एक शब्द जो राजा धृतराष्ट्र ने इस्तेमाल किया था, माम काहा, यानी मेरा। ये जो मेरा होने का भाव है ना, ये बहुत ताकतवर होता है। इतना कि ये अक्सर हमें सच देखने ही नहीं देता। और ये मेरा वाला जाल आज हर जगह फैला हुआ है। मेरी टीम और उनकी टीम, मेरा नजरिया और बाकी सब गलत, मेरा आराम सबसे जरूरी है, भले ही सही कुछ और हो। यह वही अहंकार है जो हमारे बीच दीवारें खड़ी करता है और हमें चीजों को साफ साफ देखने से रोकता है। तो सवाल यह उठता है कि अगर लड़ाई हमारे मन के अंदर है और दुश्मन हमारा अपना अहंकार है, तो फिर इस धुन से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? शुरुआत कहां से करें? और जवाब हमें वापस उसी पहले श्लोक में मिलता है। गीता की शुरुआत हुई ही इसलिए क्योंकि एक सवाल पूछा गया था। यही सबसे बड़ा सबक है। ज्ञान की शुरुआत जवाबों से नहीं होती, बल्कि एक सच्चे, ईमानदार सवाल से होती है। तो आगे बढ़ने का रास्ता भी यही है। सबसे पहले अपने आप से क्यों पूछना शुरू करें। मैं ये क्यों कर रहा हूं? मैं ऐसा क्यों सोचता हूं? जब हम सवाल पूछते हैं तो हम समझ की तरफ बढ़ते हैं। और असली तरक्की तभी होती है जब हम बस चीजों को मान नहीं लेते, बल्कि उनके बारे में सवाल करना शुरू करते हैं। तो आखिर में बात इतनी सी है,
ज्ञान का सफर, चाहे वो हजारों साल पहले एक राजा का हो या आज हमारा, हमेशा अंदर झांकने और एक सवाल पूछने की हिम्मत से ही शुरू होता है। तो अपने जीवन के इस कुरुक्षेत्र में वो पहला सवाल कौन सा है जो पूछने की जरूरत है?